ये कटिंग दिख रही भाई साहब, ये ये कटिंग कुछ नहीं है, ये हार्वेस्टर में जो एसएमएस लगा रहता है ना, वो एसएमएस की कटिंग। और यहाँ पे एसएमएस वाली हार्वेस्टर चला के और सामने वाले ने हीरो चलाया है, और हीरो के बाद में डायरेक्ट बुआई। कहीं कहीं जहाँ खेत ज़्यादा कड़क है वहाँ बखर के किसान ने पेटा फेरा और डायरेक्ट सूखे में बुआई हो रही। मैं दिखाता हूँ आपको बुआई की बेहतरीन स्कीम सूखे में बुआई की, जिससे सिडल जो है भाई साहब वो खड़खड़ खड़खड़ बिल्कुल नहीं बोलेगी, एक नंबर चलती रहेगी। और लंबी जोत वाली जो ज़मीनें रहती है, जहाँ पे लंबे लंबे बर्तन रहते हैं खेत के, वहाँ पे सूखे में इस प्रकार की जो सिडल में जुगाड़ करी है हमारे पटेल साहब ने, उस प्रकार से जुगाड़ करके बुआई करेंगे तो आनंद आ जाएगा। ये है भाई साहब सबसे ज़ोरदार जुगाड़। ये हमारे पटेल साहब, इन्होंने फ़ोटो डाली थी अपने ग्रुप पे, तो मैंने कहा यार ये तो मैं ज़रूर जाके देखूँगा। ये दोनों तरफ लगे हैं चके, इससे फ़ायदा यही है कि ये सिडल खड़खड़ खड़खड़ नहीं बोल रही है ना पटेल साहब? नहीं, खड़खड़ नहीं बोलती। हाँ, और ज़्यादा डीप में नहीं जाता दाना, अपना सेट कर दिया। हाँ, जो गहराई है, हाँ, तो गहरे जाती तो टायर सेडल का वजन ले लेता, उसको नीचे जाने ही नहीं देता। और सूखी बोनी में 1 इंच से ज़्यादा अपन बोते नहीं है। सही बात है। वो गहराई एक निश्चित कर दी, उसके बाद चलते चलो अपन। अपने को ज़्यादा ऊपर नीचे ये वो करने की दिक्कत है ही नहीं। लीवर से कुछ लीवर नीचे रखा, मेड़ पे जाके उठाना ऊपर। बताओ यार, लाइट बनी है एडजस्टिंग के लिए। अच्छा, ये चेक नेट है, इसके एडजस्ट होता है इससे। अरे वाह यार, इसको ऊपर नीचे एक बार सेट कर लिया सेट होगा। कर लिया अपने खेत के हिसाब से जितना गहरा भी लगा। जैसे ज़्यादा डिम में है तो बिल्कुल हल्का ऊपर ऊपर। कितनी लंबी सिडल है पटेल साहब जी? ये अपनी 11.5 फुट है ये पेटी। हाँ, और 12.5 फुट कवर का जल चलती है। और जो पूरे कितने लगे इसमें? 25। बड़ी यार, एक नंबर। मतलब लंबी सिडल और लंबी जोत के लिए ये काम, जो चके वाला जो काम है, एक नंबर है ना। हाँ। तो जो कहीं देखा था आपने कि आपके दिमाग में आ गया कि ऐसा करते हैं? हमारे पास पहले भी थी। अच्छा, एक सिडल है, हाँ, वो अमेरिकन सिडल थी। हाँ, उसमें 32 पोर थी उसमें। अच्छा, स्प्रिंग पे चलती थी। हाँ, उसमें कुसिए नहीं थे। हाँ, झूले टाइप लगे थे स्प्रिंग पे। हाँ, तो वो झूले वो कुसिए को खींच के रखते थे हाँ, जमीन पे। हाँ। और वो घिसाते हुए चलते थे, जहाँ डिम आया वो ऊपर उठ के तो वो सक्सेस था कि नहीं? वो नहीं, वो भी सक्सेस था, मगर अब उसके पार्ट्स नहीं मिलते। पुराने अमेरिकन डिज़ाइन है। हाँ, और वो बहुत पुरानी, मतलब 30-35 साल पुरानी सेटल थी। हाँ, वो डैमेज हो गई तो वो बदल के। अच्छा, फिर अब क्या होने लगा कि हाँ, निकलने के लिए रास्ते बचे नहीं उतनी बड़ी सेटल लेके। हाँ, तो एक दिक्कत वो भी हो रही है, ये सेटल बड़ी मुश्किल से निकलती है गाँव में से, घर से। इससे मतलब इसके बाद अब रोड पे जगह नहीं है। तो इसको यहीं खड़ी कर दो ना अपने एक नहीं होता ना, फिर स्थान बना के अपने टप्पर पे ही। हाँ, खड़ी तो कर सकते हैं। अब वो मेंटेन नहीं होता। अब आप सोचते हैं भाई यंत्र जो है अपने घर पे रखे रहें तो वो सुरक्षित रहते हैं। नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ हैं अनंत जी पटेल, और बहुत बढ़िया सिडल तो मैंने आपको खैर दिखाई दी है। इनसे मिलने का मेन उद्देश्य ये था कि मैंने आज से शायद 2.5 या 3 साल पहले धान के समय पे जो इनकी मशीन थी, जब वीडियो बनाई थी, उसके बाद नहीं बनाई। इनसे मिलने का उद्देश्य ये है कि ये धान के खेत में सूखे की बुआई करते हैं और सबसे बढ़िया से बढ़िया उत्पादन लेते हैं। हाँ, कम से कम डीएपी के इस्तेमाल में अच्छे से अच्छा पटेल साहब उत्पादन ले लेते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था नीचे पड़ा हुआ धान का पुआल, जो कि इनकी मशीन हार्वेस्टर में जो एसएमएस लगा रहता है उससे गिरता है। उसके बाद पटेल साहब चलाते हैं हीरो। उसके बाद कुछ नहीं करते हैं, सूखे में सिडल आपने देखी है, बुआई कर देते हैं। मैं सिर्फ इनसे इतना जानना चाह रहा हूँ कि आप पर एकड़ कितना डीएपी लेते हैं? पर एकड़ एक बोरी डीएपी है बस, है ना? हाँ, पर्याप्त। और लगभग 30-35 किलो यूरिया साथ में लेगा। हाँ, साथ में उससे, ताकि ये जो पुआल है ये जल्दी नाइट्रोजन का इसको जल्दी सड़ा देती है। और नाइट्रोजन भी गेहूँ में और गेहूँ में अवेलेबल भी हो जाती है। और ये कचरे को पहले पानी, मतलब एक तरह से पलेवा है ये,
इसमें उस एक पुआल को बात चढ़ा और देती है। जानना चाहूँगा, आपके जो भी पड़ोसी हैं आपके यहाँ कैसी बोनी होती है? जी अमूमन जैसे हम लोग 1.5 बोरी एकड़ पे डीएपी लेते हैं और भी लोग ज़्यादा लेते हैं, हाँ। उनकी फसल और आपकी फसल में आपको डिफरेंस कुछ समझ में आता होगा? नहीं, कोई अंतर नहीं। मतलब ये जो सड़ रही है ये चीज़ें, इससे नहीं, आपको इससे तो बेनिफिट बेनिफिट तो मिलता ही है ना। अब लोग बोलते हैं, मतलब अपने यहाँ से हमारे गांव के अलावा दूसरे लोग बोले धान के बंड में पैदावार नहीं आती, हाँ, यही अपना मेन टॉपिक और हमारे धान के बंड में बाकी खेत से ज़्यादा पैदावार आती है। आप 20 के ऊपर हाँ 20-22 ले लेते हैं, हाँ 22 तक आराम से आसानी से ले आराम लेते से 20-22 हैं। और गेहूँ भी मैंने देखा है आप शायद 1 कुंटल के समथिंग, हाँ 1 कुंटल गेहूँ, 1 से कुंटल नीचे ही लेते हैं। सूखी बोनी में 90 किलो से 1 कुंटल। अच्छा, बाकी कुछ लोग कहते हैं 80 किलो गेहूँ बोना चाहिए, 70 किलो बोना चाहिए, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, उसमें दो चीज़ है, यदि बीज आपका बढ़िया दाना गोल्ड, हाँ। कोई डैमेज नहीं हो तो आप ठीक है 70 किलो, हाँ। लेकिन यदि आपका घर का बीज है, उसमें घुन भी हो जाता है, उसमें टूटन भी रहती है दाने में, तो 1 कुंटल पर्याप्त है। कोई अपना घर का बीज है, कोई महंगा नहीं है, तो यदि 10-15 किलो ज़्यादा भी चला गया तो 100-200 रुपये का बीज है, और डैमेज है गल भी गया तो वो खाद ही बनाएगा ना, तो उससे कोई नुकसान नहीं है। तो अच्छा, उसमें श्योरिटी रहती है 1 कुंटल में कि खेत आपका खाली नहीं रहेगा। खाली नहीं रहेगा, अच्छा हाँ, दिखेगा। ये बोनी हो चुकी, गेहूँ हो गया है, हो गया है। तो आप यदि चाहो तो वहाँ जाके भी देख लेना 1 कुंटल का जो देखते हैं अभिषेक भाई, अभी चल बिल्कुल सामने ही है अपना रोड के उस साइड, तो वो 15 दिन हो गए इस फसल को। तो ये है भाई साहब 1 कुंटल एकड़ के हिसाब की सूखे की बोनी जो कि उगी आई है, इसमें पलेवा कर दिया है, और ये हो गई है पलेवा करने के बाद में गेहूं हो गए 3-3 पत्ते के, 4-4 पत्ते के। जो मैंने ये बताने के लिए मैंने ये दिखाया है कि ये सूखे की सिंगल बोनी है 1 कुंटल एकड़ के हिसाब से, ठीक है। ये देखो ऐसे में नहीं दिख रहा है, ऐसे में पूरी पूरी चाँच दिख रही है। तो इतना उगता भैया सिंगल बोनी होती है 1 कुंटल एकड़ के हिसाब की। तो और यहाँ चल रहा है पटेल साहब के पानी, ये और सामने देखो भाई साहब एक जे वाली लांगी में पानी चल रहा है, जे वाली में दिख रहा है एक लांगी जे चल रही है भाई साहब, जे एक लांगी जे चल रही, वो चल रही है, ऐसे 5 लांगी में पानी चल रहा है भाई साहब। और 5 लांगी का पानी सामने देखो आप, लेबर 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर कहाँ गिने थे यार मैंने, 6 9 10 लेबर भैया पानी चला रही, कितनी 8 लांगी में, ठीक है। उधर वो उधर लंबे तक पानी जा रहा है, वो उधर तक, और हर एक लांगी बल लगी है 2-2 3-3 लेबर। और अपन वाले हैं भाई साहब, ये जो डैम दिख रहा है ना सामने, यहाँ पे ये गेहूं अपन ने देख ही लिया है। ये चल रहा है इधर पे, और एक इसी में से इधर चल रहा है, और ये पानी जा रहा है, आप देखेंगे आगे। ये जो बोनी हो चुकी है ना, ये खेत तो अपन ने देख ही लिया है, ये गेहूँ 1 महीने का हो चुका है पटेल साहब का, है ना, ये वाला। तो ये गेहूं में जा रहा है पानी, और ये इस साइड का पानी जा रहा है इधर वाले गेहूं में, इधर वाले में। तो ये सूखे की बोनी में पलेवा हो रहा है, और ये पलेवा हो रहा है भाई साहब इन बंधनों से। ये 2 जो डैम बने हुए हैं, इनमें ये है, एक तो बरसात का पानी इनमें स्टॉक हो जाता है, दूसरा ये आगे से एक नाला गया है, नाला इससे हालांकि नीचा है, पर ये जो पैनल, जैसे कि एक पैनल ये है, इनकी मोटर से पानी उठा के और ये डैम में स्टॉक कर लेते हैं, और अपनी सुविधा अनुसार ज़्यादा कम पानी करके ये नालियों के द्वारा यहाँ पे छोड़ दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया स्कीम है, जो ज़्यादा ज़मीन को कम मतलब अपने हिसाब से कम तो नहीं, वो अपने हिसाब से पानी देने के लिए, क्योंकि लाइट का तो विश्वास नहीं है। तो इस तरह से ये एक
छोटी सी ये भी जुगाड़ ही है पानी स्टॉक करके और अपने हिसाब से खेतों में देने की। तो ये भी बहुत बढ़िया जुगाड़ है। और वहाँ पे चल रहा है भाई साहब, वो हो रही थी बोनी, जहाँ पे हम वीडियो बना रहे थे उस जगह। मैं अभिषेक के साथ आया था अनंत पटेल जी की बोनी देखने, जो कि उन्होंने अपनी सिडल में चक्के लगा के बहुत बढ़िया तरीके से बुआई का प्रबंधन किया, उसे देखने आया था। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे। भैया नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आज्ञा चाहूँगा। जय राम जी की। जय राम जी की बोल रहे? जय राम जी की। जोर से बोल। जय राम जी की। जोर से बोलो। जय माता दी। जोर से बोलो। जय माता दी। जोर से बोलो जय माता की।